हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 5th का मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग 20 में से पहले 10 क्वेश्चंस पार्ट 1 में सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर रिस्पांस अच्छा रहता है, बच्चे बोलते हैं कि प्लीज़ और भी आगे का करवा दीजिए, तो हम फिर अगला वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Rahul was on a road trip and sets his car's speedometer to a constant speed of 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए राहुल ने क्या किया, वो एक रोड ट्रिप पे निकलता है और अपने कार का स्पीडोमीटर जो है वो कांस्टेंट स्पीड पर रखता है 60 किलोमीटर पर आवर के। स्पीडोमीटर क्या होता है? देखिए स्पीडोमीटर आपके कार में लगा हुआ एक डिवाइस होता है जो कार की स्पीड को मेजर करता है कि कार कितनी फास्ट जा रही है। तो वो अपने कार का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर पर सेट कर देता है कांस्टेंट स्पीड पर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करेगा। देखिए 60 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस बता रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितने टाइम में, पर आवर। पर आवर मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। ही ड्रोव एग्जैक्टली फॉर 3 आवर्स। तो वो इतने कांस्टेंट स्पीड पर कितने घंटे चलता है या कितने घंटे अपनी गाड़ी को ड्राइव करता है? 3 आवर्स के लिए अपनी गाड़ी को ड्राइव करता है। बिफोर स्टॉपिंग फॉर अ ब्रेक, ब्रेक रुकने से पहले। हाउ फार डिड राहुल ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? आपसे पूछ रहा है हाउ फार। फार का मतलब आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? डिस्टेंस, कि राहुल 3 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता लगाना होता है कि आपके पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए ये 60 किलोमीटर पर आवर आपको क्या दिया हुआ है? स्पीड दी हुई है कार की। और आपके पास ये 3 आवर्स दिया हुआ है। 3 आवर्स क्या है? टाइम है कि इतने टाइम वो गाड़ी चलाता है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। डिस्टेंस, यहाँ डी का मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, एस मतलब स्पीड, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर हम सारे इक्वेशन में जो भी हमारे पास डेटा है उसको डाल देते हैं। एस हमारे पास कितना है? 60। टी हमारे पास कितना है? 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। और देखिए यूनिट कभी भी मत भूलिएगा, यहाँ पर देखिए यूनिट क्या दिया है? डिस्टेंस की किलोमीटर। तो आपके आंसर में भी जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में ही आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा परचेस्ड 5 बुक्स फॉर ₹60 ईच। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है ईच। ईच वर्ड का मतलब क्या होता है? एक बुक उसने 60 रुपीज़ की खरीदी, लेकिन टोटल कितनी बुक्स खरीदी उसने? 5 बुक्स खरीदी, यहाँ दिया है। ठीक है, परचेज मतलब खरीदना। तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? टोटल उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए होंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 5 बुक्स उसने खरीदी है, मल्टीप्लाइड बाय एक बुक की कॉस्ट। तो आंसर आ गया क्या आपके पास? ₹300। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस हुई, इतने में उसने बुक्स खरीदी। लेकिन
क्या बोल रहा है आगे, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम, सारी की सारी बुक्स उसने बेच दी एट अ टोटल प्राइस ऑफ 350 रुपीज। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में उसने सारी बुक्स बेच दी, सारी मतलब 5 बुक खरीदी तो 5 बुक उसने बेच दी, ₹350 में। वॉट वॉज हर प्रॉफिट और लॉस। देखिए प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, प्रॉफिट आपको तब होगा जब आप कोई चीज खरीदते हैं और उसको जितने में आपने खरीदा उससे ज्यादा में आप उसको बेच देते हैं, ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गए। यहाँ पे देखिए उसके साथ भी ऐसा होता है, 5 बुक उसने 300 रुपीज में खरीदी थी लेकिन बेची कितने में, 350 में बेची, इसका मतलब 50 रुपीज उसके पास एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम, तो जब प्रॉफिट कब होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा प्रॉफिट। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती तब उसको क्या हो जाता, लॉस हो जाता, तब उसको नुकसान हो जाता। प्रॉफिट मतलब फायदा और लॉस मतलब नुकसान। तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू, कौन सा बड़ा है यहाँ पर, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, एसपी बड़ा है, तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एसपी कितना है, एसपी यहाँ पर है 350 और सीपी कितना है 300, तो इन दोनों को माइनस करने पे क्या आंसर आया, 50। तो ये हमारा आंसर हो गया 50 रुपीज। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके थ्योरी एग्जाम के लिए। यहाँ तो एमसीक्यू है तो आपको यूनिट ऑलरेडी आंसर में मिल जाएगा, बट अपने एग्जाम में यूनिट लगाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर उसको, और हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो प्रॉफिट ऑफ ₹50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस शोज अ राइट एंगल। राइट एंगल आपने देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे के एकदम यहां, अगर दो लाइंस एक दूसरे को बिल्कुल परपेंडिकुलरली मीट करती है, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधे सीधे मीट करती है, देखिए ये वाली लाइन भी सीधी है, एकदम स्ट्रेट है ऊपर वाली, और जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। और 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो यहां पर देखिए ऐसा फिगर आपको कहां दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। सेकेंड वाला देखते हैं। देखिए यहां पर 90 डिग्री अगर होता तो कैसा लाइन जाता, यहां जाता, ठीक है, लेकिन ये लाइन इधर है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। और ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 90 डिग्री बनाना होता तो ये लाइन एकदम स्ट्रेट ऐसी जाती, बट यहाँ क्या है, अब जो लाइन है वो इससे ज़्यादा बढ़ी गई है, दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है,
तो मोर देन 90 डिग्री अगर कोई एंगल बन रहा है तो इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऑब्ट्यूज से भी ज्यादा चली गई है, ऐसी चली गई है कि दोनों लाइंस क्या हुई हैं, एकदम स्ट्रेट हो गई है। दोनों लाइंस मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रही है और ये जो एंगल होता है ये पूरा पूरा 180 डिग्री का बनता है और इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ग्रिड दिया है आपको। ग्रिड मतलब ऐसे रेक्टेंगल शेप का दिया है या स्क्वायर शेप का दिया होता है। उसमें बोल रहा है ईच स्क्वायर इन अ ग्रिड। ये देखिए ये पूरा जो ग्रिड है उसमें आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, राइट। छोटे छोटे वाले कौन से वाले, देखिए ये एक स्क्वायर हो गया। ऐसे करके कितने स्क्वायर्स है टोटल, ऐसे करके यहाँ पर 12 स्क्वायर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12, ठीक है। और कह रहा है कि हर एक ग्रिड, हर एक स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ये इतना पोर्शन कितने का है, 1 का है। यहाँ भी ये इतना पोर्शन ये 1 का है। ऐसे करके हर स्क्वायर का जो साइड है वो 1 1 है। देखिए यहाँ से यहाँ, अब मैं जो ब्लू से कर रही हूँ वो भी 1 है, फिर यहाँ से यहाँ 1 है, फिर यहाँ से यहाँ 1 है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है। तो पूछ रहा है ये जो सारे ग्रिड्स या सारे स्क्वायर्स मिलाकर रेक्टेंगल बना है एक, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में पूरा नहीं लिख रही, स्पेस नहीं मेरे पास। लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ क्या है, जो लंबी वाली साइड होती है वो लेंथ होती है। देखिए ये वाली साइड लंबी है, इस पूरे को हम, इस ग्रिड का पूरा लेंथ कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना सेंटीमीटर हुआ। यहाँ देखिए 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, लेंथ कितना हुआ इसका 4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना हुआ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 1 है ये भी 1 है। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, ब्रेथ हो गया 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो गया 4, ब्रेथ हो गया 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया आंसर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा डी, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन का है। अर्जुन के पास एक सैंडविच है, तो जब भी हम वन होल की बात करते हैं, वन होल मतलब पूरा एक कोई भी चीज, तो उसे फ्रैक्शन में हम क्या मानते हैं, सिर्फ 1 मानते हैं। 1 मतलब 1/1, ओनली 1। तो उसके पास एक सैंडविच था अर्जुन के पास, उसमें से उसने हाफ जो है, हाफ मतलब 1/2 किसे दे दिया, किरण को दे दिया, और 1/4 रिया को दे दिया। अब पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंडविच डज ही हैव लेफ्ट। हैव लेफ्ट मतलब उसके पास कितना सैंडविच बचा हुआ है। तो पहले तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये है और आपने उसमें से 2 रुपये अपने बड़े भाई को दिए और 5 रुपये अपने छोटे भाई को दिए, ठीक है। तो देखिए 2 रुपये आपने बड़े भाई को दे दिए और 5 रुपये अपने छोटे भाई को दे दिए।
तो इसका मतलब टोटल मिला के आपने टोटल कितने पैसे दे दिए या कितने रुपए दे दिए? 7 रुपीज़ तो आपने अपने 10 रुपए में से दे दिए। तो आपके पास अब बचा कितना? तो बचा, जब भी बचा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितना आपके पास पहले था उसमें से जितना आपने दे दिया वो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 - 3 आ जाएगा ₹3। इसका मतलब आपके पास 3 रुपए बचे होंगे अब। तो वैसा ही ये भी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतना पोर्शन तो उसने किरण को दे दिया, इतना पोर्शन रिया को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा? तो पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल इसने कितना पोर्शन दे दिया। तो 1/2 + 1/4 इसने दे दिया। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 4 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो 4 ही आता है। एलसीएम निकालना आपको आता है? अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियोस पे बना के दे दूँगी। और यहाँ पर फिर 2 के टेबल में हम देखेंगे कि 4 कब आता है। तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स 2 ज़ार्स, और उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1, तो 2 ही आएगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पे 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है और 1 × 1 1, तो 3/4 पोर्शन उसने अपने टोटल में से दे दिए थे। अब टोटल कितना था उसके पास? टोटल उसके पास 1 था, है ना, 1 होल। तो अब हम इसमें से 3/4 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि अब उसके पास कितना लेफ्ट है। यहाँ पर ये 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1/4। अब देखिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट, नहीं है, हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए क्या होता है ना, कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, है ना। एक मैं रफ सा आपको फिगर बना के बताती हूँ। ये हमारा सर हुआ, ये हमारा बीच वाला पोर्शन हुआ, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे पूरा पोर्शन हुआ, 2 हमारे पैर हुए, 2 हमारे हाथ हुए, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, बट बात को आप समझिएगा। अगर मैं इस पर्सन को या इस फिगर को बिल्कुल बीच में से कट करूं, बिल्कुल बीच में से एक लाइन खींचूं मैं, और मैं इसको ऐसे बिल्कुल बीच में से, यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ ना टेढ़ी बन गई है, आप लेकिन बात को समझिएगा। तो क्या होगा, ये पोर्शन जो है लेफ्ट साइड वाला और ये पोर्शन जो राइट साइड वाला, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, है ना। देखो यहाँ पर भी एक आई होगा, यहाँ पर भी एक आई होगा, ठीक है। यहाँ पर ये माउथ होगा तो वो भी आधा आधा स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो क्या है, 2 टुकड़ों में ऐसे बट गई, तो वो क्या हो गई, सिमेट्रिकल हुई। सिमेट्रिकल मतलब जब किसी भी फिगर को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके, जो एक दूसरे के क्या हो, बिल्कुल मिरर इमेज हो। क्योंकि आप देखिए इस आधे को अगर आप इस हाफ को अगर गायब कर दें और इसको मिरर के सामने ले जाएं, तो वैसा ही पूरा फिगर आपको मिरर में भी दिखने लगेगा। ये चीज़ आप ट्राई करिएगा, आप पेन और पेपर के साथ, ये वापस पूरा ऐसे आपको फिगर दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो हमने लाइन खींची ना बीच से, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन से फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो देखिए अगर हम इस स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। देखिए यहाँ भी एक पिंक बॉक्स है, यहाँ इसके ठीक ऑपोजिट में एक पिंक बॉक्स है, यहाँ वाइट, यहाँ वाइट, यहाँ वाइट, यहाँ वाइट, यहाँ पिंक बॉक्स, यहाँ पिंक बॉक्स, यहाँ एक ही पिंक बॉक्स हाफ हाफ डिवाइड हो गया, यहाँ भी एक पिंक बॉक्स हाफ हाफ डिवाइड हो गया। तो देखिए यहाँ वाइट, ठीक इसके ऑपोजिट में यहाँ वाइट,
यहाँ वाइट, इसके ऑपोजिट में वाइट, ठीक, यहाँ वाइट, इसके ऑपोजिट में वाइट, और यहाँ वाइट, तो इस कॉर्नर में भी वाइट। तो ये पूरी की पूरी एक सिमेट्री हो गई। वैसे अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है बी वाले में, वो हॉरिजॉन्टली जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये डायगोनल था, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा कट रहा था, ये हॉरिजॉन्टल है। देखिए यहाँ और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये बॉक्स इस बॉक्स के मिरर इमेज है, ये बॉक्स इस बॉक्स का मिरर इमेज है, ये बॉक्स इस बॉक्स का मिरर इमेज है, एंड सो ऑन। अब सी वाले पे आते हैं। देखिए सी वाले को भी अगर हम डायगोनली काटें तो हमें ये देखिए, ये इसके मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका 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 है, एंड सो ऑन। बट अगर हम इस फिगर को देखें तो देखिए अगर हम यहाँ से काटते हैं हॉरिजॉन्टली तो हमें एक यहाँ पर इस साइड भी पिंक बॉक्स चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। अगर हम इसको वर्टिकली अगर हम वर्टिकली काटते हैं तो भी नहीं हुआ। अब हम इसको हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस जगह पर भी पिंक होना चाहिए था, तब जाके ये क्या होता, सिमेट्रिकल होता। यहाँ का यहाँ भी पिंक होना चाहिए था, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अब डायगोनली भी करके देख लेते हैं। डायगोनल देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दोनों पिंक होने चाहिए थे, बट नहीं है। यहाँ का पिंक है तो ये कॉर्नर भी पिंक होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब हमें डी में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। हमने तीनों तरीके से देखा, हमने वर्टिकली देखा, हॉरिजॉन्टली देखा और डायगोनली भी देख लिया, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 8, रवि स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस फेसिंग नॉर्थ। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये अगर एक यहाँ पर ये नॉर्थ होता है, उसके ठीक ऑपोजिट में साउथ होता है, और नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो रवि, मान लीजिए कि रवि का घर यहाँ है और वो यहाँ से फेस कर रहा है, क्या, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, उसका मुंह इधर है, ठीक। ही वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो वो क्या किया, वो अपने घर से या चला, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है उसकी, जहाँ से मैंने लाइन खींचना शुरू किया है। कहाँ, किस तरफ चला, नॉर्थ की तरफ चला। कितना चला, 5 किलोमीटर चला। एंड देन टर्न्स ईस्ट, फिर ये ईस्ट की तरफ घूम गया, ईस्ट मतलब अपने राइट की तरफ घूम गया। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ से उसने शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, अब यहाँ से वो किस डायरेक्शन में अभी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो इसका इनिशियल पॉइंट था या स्टार्टिंग पॉइंट था और फाइनल पॉइंट, यहाँ है इसका फाइनल पॉइंट, इन दोनों को हम एक डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। ये देखिए ये डॉटेड लाइन से हम इसको जोड़ देते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ये नॉर्थ है जिस तरफ वो पहले जा रहा था, और ये ईस्ट है। तो ये ना तो पूरी तरह नॉर्थ गया, ना ही ये अभी ये ईस्ट गया, लेकिन अपने पॉइंट से ये कौन से डायरेक्शन में है, ये देखिए ये नॉर्थ में भी गया है और ईस्ट में भी गया है। इसका मतलब अभी ये यहाँ पर है, तो ये इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये टेढ़ी लाइन है ना, अगर लाइन सीधी होती तो कोई एक ही डायरेक्शन होता है, बट जब लाइन डायगोनल है इसका मतलब यहाँ 2 डायरेक्शंस इन्वॉल्व है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ अभी ये खड़ा है। तो
तो इसका आंसर हो गया ए। अब हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल अपीयर एज अ सर्कल व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। यहाँ पे 4 आपको शेप्स दिए हैं। क्यूब दिया है, देखिए ये है क्यूब। क्यूब का जो एक फेस होता है, ये एक फेस है। कोई भी आप इसके 6 टोटल फेसेस होते हैं, तो किसी भी फेस को आप देखिएगा तो ये एक स्क्वायर की तरह आपको दिखेगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। और ये देखिए ये क्या है, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। इसमें से कहीं भी आपको सर्कल नहीं दिख रहा है। बट अगर आप एक स्फीयर मतलब आप एक बॉल समझ लीजिए, अगर आप बॉल को ऊपर से देखेंगे तो वो आपको सर्कल शेप का दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्फीयर। A wire is divided into 5 equal sections, each 50 millimeter long. What is the total length of the wire in centimeters? देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि एक लंबी सी वायर है और उसको 5 इक्वल सेक्शंस में बांटा हुआ है। तो हम एक वायर बना लेते हैं। ये एक वायर है, 5 इक्वल सेक्शंस में इसको बांट देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5वां सेक्शन ये हो गया। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। और हर सेक्शन ईच मतलब हर एक सेक्शन का जो लेंथ है वो दिया है 50 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला भी 50 मिलीमीटर का होगा, सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी और 5th वाला भी। तो इन सब को अगर हम जोड़ दें, पूरा लेंथ हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वायर का पूरा लेंथ मतलब इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को की लेंथ को हम जोड़ देंगे। तो 50 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 50 5s are 250 मिलीमीटर। लेकिन देखिए हमसे यहाँ क्या पूछा है, हमसे आंसर पूछा है सेंटीमीटर में, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो देखिए आपको कन्वर्जन का रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर लार्जर यूनिट होती है, मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट होती है। तो यहाँ पे हमें कैसा कन्वर्जन करना है, स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट करना है। तो जब हमको स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, तब हम डिवीजन करते हैं। और अगर लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में करना है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वो बात नहीं करनी, इसलिए हम यहाँ सिर्फ डिवीजन की बात करेंगे। तो जो भी आपका आंसर आया है मिलीमीटर में, उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू यहाँ 1 सेंटीमीटर की दी हुई है मिलीमीटर में, तो हम यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। मैंने देखा कि कुछ और चैनल्स पे रिक्वेस्ट आ रही है कि क्लास 5th के मैथ्स का वीडियो बना दीजिए, तो मैंने ये अभी 10 क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप इसको बहुत देखते हैं कि ये कैसा है और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे दिखाइएगा ताकि मैं ऐसे ही आपको पढ़ाती रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।